हेलो स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा पूरा वनस्पति विज्ञान बॉटनी का है ये। और इसका हम पेपर थर्ड का पढ़ रहे हैं लाइकोप्सिडा वर्ग का सिलेजिनेला वंश, और इसका प्रभाग है लाइकोफाइटा। और पिछले वीडियो में हमने साइलोटम के बारे में पढ़ा था, तो आप पिछले वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बॉटनी का है, पेपर थर्ड है फर्स्ट ईयर का, इसकी प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो इसका आज हम सिलेजिनेला पढ़ेंगे। आप बॉटनी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बीएससी लेवल के और जूलॉजी के भी बीएससी लेवल के अच्छे वीडियो, अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है सिलेजिनेला के बारे में इम्पोर्टेंट आपको हम बताएंगे, जो ज़रूरी होता है वही पढ़ेंगे। जैसे सिलेजिनेला में क्या पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका एक जीवित वंश होता है सिलेजिनेला, जो कि लाइकोप्सिडा ऑर्डर लाइकोप्सिडा क्लास का है, क्लास है लाइकोप्सिडा। और इसका जो जीवित वंश है ऑर्डर है सिलेजिनेलिज और कुल है सिलेजिनेसी, और जीवित वंश है सिलेजिनेला। ठीक है, तो इसमें वर्गीकृत स्थिति पूछी जाती है जैसे प्रैक्टिकल वगैरह में और एग्जाम में भी। तो इसका देख लेते हैं। प्रभाग होता है लाइकोफाइटा, तो वर्ग क्या है लाइकोप्सिडा, ऑर्डर क्या है सिलेजिनेलिज, कुल क्या है सिलेजिनेसी, और वंश क्या है सिलेजिनेला। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होता है वर्गीकृत स्थिति। 1-2 नंबर का पूछ लेते हैं। वितरण और प्राप्ति स्थान में तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो देख लो। सिलेजिनेला की जातीय सामान्यतः स्पाइक मॉस अथवा छोटे क्लब मॉस, स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्पाइक मॉस और छोटे क्लब मॉस किसे कहते हैं, तो सिलेजिनेला की जातियों को कहते हैं। तो ये पूछा जाता है, जो कि मैंने बता दिया है। और क्या पूछा जाता है, राजस्थान में सिलेजिनेला की 2 जातियाँ हैं, सिलेजिनेला रेपिंडा और कोटा के निकट है ये, और सीतामाता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में भी है। और दूसरी है सिलेजिनेला राजस्थानियंसिस, ये तो आसानी से याद रह जाएगी। ये है सिलेजिनेला रेपिंडा और राजस्थानियंसिस। तो ये सिलेजिनेला की 2 जातियाँ जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं। आपको सीधा जाति का नाम ही पूछेंगे। फिर इसमें बीजाणुद पीढ़ी है, वो इसकी पादप शरीर की पीढ़ी होती है, मेन पीढ़ी है पादप शरीर की बीजाणुद पीढ़ी होती है, जो कि जड़, तने और पर्णों में विभेदित रहती है। और पूछा जाता है एक कि सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला पेलिफेरा आदि जो मरुद्भिद जातियों हैं उसमें पूरा पादप एक कठोर गेंद की सी आकृति धारण कर लेता है। ये जल की उपस्थिति में प्रसारित होकर सामान्य पादप के समान दिखाई देता है। ऐसे पादपों को सामान्यतः संजीवनी पादप या रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। इंग्लिश में रिसरेक्शन पादप कहते हैं, हिंदी में संजीवनी पादप कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैंने बता दिया। फिर जो एग्जाम में पूछने लायक है, ये तो आप डायग्राम जैसे ऐसे देख सकते हैं कि इसके जड़, तना, पत्ती कैसी होती है। एग्जाम में जैसे आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि प्रैक्टिकल में भी आपके काम आएगी। तो जड़ की आंतरिक संरचना तो कैसी है, अत्यंत सरल होती है जड़ की आंतरिक संरचना। बाह्य त्वचा होती है इसमें। सबसे पहले ये डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। बाह्य त्वचा है, यह एक स्तरीय परत है जिसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय रूप में दीर्घित होती है। कुछ कोशिकाओं से मूल रोम रूट्स भी निकलते हैं, ये रे मूल रोम। फिर वलकुट आता है, इसके नीचे का भाग वलकुट है, और जिसमें मूल रोम निकलते हैं ना उसको एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा, इसको एपिब्लेमा बोल दिया जाता है एपिडर्मिस को, क्योंकि इससे मूल रोम निकलते हैं। वलकुट यह पतली भित्तियुक्त मर्दूतकी कोशिकाओं का, ये मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है। कुछ जातियों में 1 या 2 स्तरीय दृढ़ोतकी भी अधस त्वचा हाइपोडर्मिस पाई जाती है। कुछ जातियों में हाइपोडर्मिस भी पाई जाती है 1 या 2 स्तर की, ये देख लेंगे। वलकुट की सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाती है, अंतःत्वचा, हमें पता है एंडोडर्मिस कहलाती है। एंडोडर्मिस का कार्य करता है वलकुट की सबसे भीतरी स्तर, ये रही एंडोडर्मिस, वलकुट की सबसे भीतरी स्तर है। ये ऊपर इसके कोर्टेक्स है वलकुट हिंदी में, और इंग्लिश में कोर्टेक्स। फिर है रंभ। रंभ कैसा होता है, जड़ के केंद्रीय भाग में ठोस रंभ प्रोटोस्टिल उपस्थित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र। जाइलम एक आदिदारुक मोनार्क, और वह बाह्य आदिदारुक एक्सार्क होता है। बाह्य आदिदारुक में क्या होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम अंदर की होता है, ये अंतर होता है।
और फिर जाइलम के चारों ओर फ्लोएम व फ्लोएम को परिबद्ध किए हुए 1 से 3 स्तरीय मर्दुतकी कोशिकाओं का परिरंभ पेरिसाइकिल होता है। तो इसके चारों ओर ये पेरिसाइकिल पाया जाता है, ये देख लेंगे पेरिसाइकिल भी पाया जाता है। फ्लोएम और फ्लोएम को घेरे हुए मर्दुतकी कोशिकाओं का परिरंभ होता है। तो ये था स्लेजिनेला जड़ का अनुप्रस्थ काट में इंग्लिश में टीएस ऑफ रूट। नेक्स्ट वीडियो में हम तने की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।